ये मेन ग्रुप यही है वर्ल्ड हेरिटेज वाला। घूमने में 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे का 800 रुपीज़। वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का समय तो लोग उससे प्रभावित होकर सीधा जंगल की तरफ जा रहे थे। तो लोगों को ऐसा लगा कि सभी लोग अगर चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो राजा ने मंदिरों में काम की मूर्तियों को बनाना चालू किया कि लोग मटेरियल लाइफ में वापस लौट सकें। हाँ भारी क्वेश्चन दे नहीं पढ़ना पुस्तक कलता लाइफ पर उस टाइम पे देखते हैं ಡಿನ್ನರ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಟೆ ಪೋರ ಐತಿ ಅದೇ ಪಿದ ಹಿಡ್ದ हाँ आई थिंक ಖುಜರಾವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಝಾನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗಾರಾಯ್ತು ಇದು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಚೆ ఒక ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನಾನು ನೆಗಡಿ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಝಾನ್ಸಿ ಅವನಿಗೆ ಫಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅವಳ ಇಂಕ ಲಾಡಿ ಬೀಚ್ ಅಂಚೆ ಕಾಂಡೆ ಖುಜರಾವ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಮುಲ್ಬರ್ నుంచి 3 hours 3.5 hours ಜರ್ನಿ ಹೈವೇ ಸಂಪತ್ನಾಲ್ 94 95 ಅದು 91 ಅದು అదే అండి కోల్డ్గా मुगल उधर दे शिमला रीते ते दादा बटाटे दा परोटा ಖಾಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅದವು ಇದ್ರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪರೋಟ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಾ ಅದೇ ಬರೀ ಬಂಗಾಡ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಹಾಂ ಲಕ್ಕು ಸೇರಿ ಚಳಿಗೆ ಲಕ್ಕು ಸೇರಿ ಚಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪಣ ಲಕ್ಕರಲ್ಲ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಜನ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ फिर ఉన్నది అర్నా కండ అర్నానే కండದ ಎತ್ತದ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಾರು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕುರ್ಪು ನಾನು ಅದೇ ಅದೀಗ ಐತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ದಿವಸ ಅವು ಲೀಕ್ ಅವು बच्चे हाँ बोले चावल सुना वाजन मीयंदुंडी फुल रिसोर्ट्स स्टे फुल मेन ग्रुप यही है वर्ल्ड हेरिटेज वाला। घूमने में 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे का 800 रुपीज़। बाकी रेट 1600 रुपये है। दादेंगे आपको 1 घंटा घूमना हो, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जितना घूमना हो उतना घूम सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को तो 4 घंटे का बाउंडेशन रहता है। नहीं मेरा 1 घंटे का है इसके वजह खाली से आप हमें 1 घंटे में छोड़ दें, मगर हमें फिर काम नहीं मिलेगा ना। ये एंट्री हो जाती है ना, एक बार रजिस्टर रखा हुआ है। हाँ बोले आप अरे नॉर्मल इंचने पोरा गाइड तो लेके जाइए सर, बिना गाइड समझे। वही मेरा बजट उतना ही है 200 का, उससे ज़्यादा 200 का है।
आज ही मेरा एक गाइड है ಜ್ಯೋತಿ ಕೊರಪಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಬತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ఇంకా ಪಾಠ ಪಡೆದು వచ్చిండు 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕುದುರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ इधर लिखा था नहीं मंदिर है ना इधर क्या होता है कि जब जब अपन ऊपर सिर्फ अंदर जाएंगे सब शूज उतारने पड़ेंगे आपको। बाकी समय में बाहर का वॉल जो देखेंगे ना, ठीक है मैं इधर ही शूज पहने रहते हैं। बिना टेम्पल हैं वो 1000 ईयर ओल्ड है। ओके इनको 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में बनाया गया है। तो चंदेला डायनेस्टी के द्वारा 85 टेम्पल खजुराहो के अंदर बनाया गया था। अभी देखने के लिए सिर्फ 25 टेम्पल ही बचे हुए हैं, जिनको ज्योग्राफिकली 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न में। इसमें से मेन वर्ल्ड हेरिटेज जो ग्रुप है आपका ये वाला है। आपको इसमें लार्जेस्ट टॉलेस्ट टेम्पल, वेल प्रिजर्व वेल कैप्ड टेम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके ये सब हाँ हाँ, ये सारे लार्जेस्ट टॉलेस्ट टेम्पल हैं ये आपका, और बहुत अच्छी कंडीशन में है ये आपका। तो चंदेलों के बाद जो दूसरी डायनेस्टी है 9 to 12 9 to 12, तो चंदेलों के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आई वो थी बुंदेला। बुंदेलों ने शासन किया, इसलिए पूरे रीजन को बुंदेलखंड का नाम दिया गया। मगर उनकी जो कैपिटल थी वो ओरछा थी। ओरछा देखा आप लोगों ने? और सब तो पता है ओरछा 170 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। तो 14th सेंचुरी के बाद यहाँ पर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ख़त्म होने लगा, मंदिर की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था। तो धीरे धीरे ये पूरा साइड जो है वो जंगलों में तब्दील होने लगा, ये फॉरेस्ट वाला एरिया हो गया और ये नज़र में नहीं आया। तो 14 से लेके 19th सेंचुरी तक ऐसा ही चलता रहा। फिर 19th सेंचुरी के बाद में आप देखेंगे एक अंग्रेज़ यहाँ से गुजरा 1838 में। ब्रिटिश सेना का एक इंजीनियर जो था उसका नाम था T.S. बर्ट। तो बर्ट जब यहाँ से गुजरा तो इस एरिया को डिस्कवर किया गया 1838 में। आज जो ये टेम्पल है ये ASI के अंडर में है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। तो खजुराहो के जो मेन टेम्पल हैं वो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मंदिर जो है वो सैंड स्टोन के बनाए गए हैं, बलुआ पत्थर के। तो खजुराहो में ग्रेनाइट अवेलेबल था, तो ग्रेनाइट रॉक्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, मगर ग्रेनाइट बहुत हार्ड है, इस पर कार्विंग करना बहुत कठिन है, इसलिए सैंड स्टोन को चुना गया जो पन्ना से कैरी किया गया। पन्ना के आगे 2 फोर्ट पड़ते हैं, अजयगढ़ और कालिंजर। तो अजयगढ़ फोर्ट में येलो कलर का सैंडस्टोन और अजयगढ़ से कालिंजर से रेड कलर का सैंडस्टोन कैरी किया गया। उसमें चिसल और हैमर की सहायता से कार्विंग की गई। फिर पत्थरों को मंदिर में नीचे से ऊपर की ओर यूज किया गया है इंटरलॉकिंग सिस्टम। इसमें कोई सीमेंट लाइम मोटा यूज़ नहीं किया गया है। एक पत्थर में होल बनाया, दूसरे में एक भाग बाहर निकाला, इस तरह से जोड़ते हुए इसको ले गए। और मंदिर का जो की होता है वो सबसे टॉप पे है, जो आपको चक्र दिख रहा है ना, वो की होता है। अगर आप उसको ओपन करेंगे तो मंदिर छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाएंगे वापस, है ना। तो इस तरह से इनका ये पजल गेम की तरह मंदिर जो है वो बने हुए हैं। जो आर्किटेक्चर है वो इंडो आर्यन का मतलब होता है हिंदू, मगर हिंदू आर्किटेक्चर में 3 वैरायटी के टेम्पल आपको पूरे इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले नागर शैली के टेम्पल्स जो आपको नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में है। दूसरा द्रविडियन शैली के टेम्पल जो साउथ इंडिया में है। और तीसरा अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो बेसर शैली बनता है। तो बेसर शैली के लिए आप कभी बेल्लूर जाएं, कर्नाटक जाएं, वहाँ के टेम्पल बेसर शैली में तो उधर की कर्नाटक। अच्छा, तो खजुराहो में आप आए हुए हैं तो खजुराहो का जो स्टाइल है वो नागर शैली का है। तो नागर शैली में टेम्पल होते कैसे हैं आप देखेंगे। पहला क्लासिफिकेशन, प्रत्येक टेम्पल को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है जिसको जगती बोलते हैं। अब टेम्पल जो बीच में सेंटर में बड़ा टेम्पल आपको दिख रहा है, टेम्पल का अपर पार्ट जो है बहुत पतला है। जैसे जैसे ये टेम्पल नीचे आ रहा है उतना ही चौड़ा होता जा रहा है। तो टेम्पल को अगर आप दूर से देखेंगे तो ये चैरियट के समान दिखाई देगा, रथा, है ना। तो नागर शैली में मंदिर रथा शैली के बनाए जाते हैं। जब आप साउथ इंडिया के मंदिर देखेंगे वो आपको पिरामिड की तरह ऊंचे ऊंचे होंगे, जैसे मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल अपन देखते हैं, तो वो विमान शैली होती है, यहाँ पर रथ शैली होती है। ये दोनों में अंतर होता है ना। मगर ये टेम्पल में अंदर जाएंगे तो विष्णु भगवान का स्टैचू है। तो टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को, मगर इसका नाम है लक्ष्मण टेम्पल। ठीक है, आप क्यों रखा लक्ष्मण? राजा ना उधर राजा का नाम था लक्ष्मण देव बर्मन। ठीक है,
अब देखिए टेम्पल में, अब उस समय अपने यहाँ टेलीविज़न इंटरनेट नहीं होते थे, तो मंदिर ही एक एजुकेशन सेंटर होता था। पहले अपन ऊपर जाके मंदिर को बाहर से विजिट करेंगे, तो बाहर अपना मटेरियल लाइफ को दिखलाया गया। सुबह से शाम तक की जो जो एक्टिविटीज़ हैं वो मंदिर में डाली गई हैं। तो बाहर अपना नॉर्मल लाइफ जो डिज़ायरों से भरा हुआ है, डिज़ायर वाला लाइफ है। जब तक अपन डिज़ायरों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, मंदिर के अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है। तो अंदर जो है स्पिरिचुअल लाइफ को दिखाया गया है, ये मंदिर का मेन कॉन्सेप्ट है। तो सबसे ज़्यादा समय आपको इस टेम्पल में देखने के लिए लगेगा। फिर उसके बाद जैसे आप दूसरे टेम्पल में जाएंगे तो फिगर जो आपने यहाँ पर देखी वही रिपीट होने लगेंगे आपको। तो दूसरे टेम्पल से समय ज़्यादा नहीं लगेगा। तो टेम्पल तो 25 है खजुराहो में, मगर 2 टेम्पल बहुत फेमस हैं। एक ये लक्ष्मण टेम्पल है, इसके पीछे लार्जेस्ट टॉलेस्ट टेम्पल है कंदारिया महादेव, जो फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आप देखेंगे टेम्पल का साइज छोटा हो जाएगा और टेम्पल रेनोवेटेड ज़्यादा दिखने लगेंगे, जिसको बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा और ASI के द्वारा रेनोवेट किया गया। अभी ये टेम्पल क्यों बनाया जी, टेम्पल क्यों बना? ये हाँ। टेम्पल होता था जब भी कोई युद्ध जीतते थे, उसकी जीत की खुशी में ये टेम्पल जो है वो बनाया जाता था। इसका स्पेशलिटी क्या है, ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन पे बनाया गया है, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। ठीक है, मंदिर में बहुत सारी चीज़ों को सिंबॉलिक रूप से रखा गया है। तो जो क्रोकोडाइल दिख रहा है ना आपको, ये व्हीकल है रिवर गंगा का, और रिवर गंगा जो है वो गॉडेसेस ऑफ प्योरिटी है। जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे, ऐसा मान लिया जाएगा आपने गंगा स्नान कर लिया, आप प्योरीफाई हो गए, फिर मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये प्योरीफिकेशन के लिए मंदिर में बनाया जाता था। उसके ऊपर आप देखेंगे ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में जो स्टैचू दिख रहा है ना आपको, ये भगवान सूर्य का स्टैचू है। तो हर मंदिर का जो गेट है वो पूर्व दिशा की ओर रखा है, ईस्ट फेसिंग है। तो सूर्य की सीधी रोशनी जाके मूर्ति पे जाके पड़ेगी। अपना वास्तुशास्त्र कितना डेवलप था उस ज़माने में, तो हर मंदिर में सीधी सूर्य की रोशनी सीधा मूर्ति पे जाके पड़ता है। 90 डिग्री के कोण पे पूरे सुबह से मॉर्निंग टू इवनिंग ये लाइट घूमती हुई देखने के लिए मिलेगी आपको। और जो झरोके बने हुए हैं ना, उसमें से क्रॉस लाइट आती रहती है। तो पूरा सुबह से शाम तक आपको पूरे मंदिर में लाइट देखने के लिए मिलेगी। कोई यहाँ पर ट्यूबलाइट वगैरह नहीं लगी हुई है। तो खासी जब अपन अंदर चलेंगे, पहले बाहर घूमेंगे। कितना टाइम लगा ये टेम्पल को बनाने के लिए 24 ईयर्स लगा। 24। हाँ, और 28,000 आर्टिस्ट आए थे मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल के। मथुरा, हाँ, नहीं, ये अपने इंडिया में 3 आर्ट ऑफ स्कूल रहे। सबसे फेमस एक गंधार, ये जहाँ की शकुनी मामा थे, है ना, और दूसरा अमरावती, अमरावती से एक आर्ट चालू हुई, और तीसरा है आपका मथुरा। तो पूरे इंडिया के मॉन्यूमेंट में आप देखेंगे तो इन्हीं 3 आर्ट ऑफ स्कूल के आपको स्कल्पचर देखने के लिए मिलेंगे। इसके साउथ में भी इन्हीं लोगों ने। हाँ। तो जो गंधार वाला होता है वो नीचे एक स्टैचू रखा हुआ है। गंधार आर्ट में किस तरह से स्टैचू को बनाया जाता था वो मैं आपको बताऊँ। जो लोग बुरे काम करते थे उनको हाथी के पैर के नीचे दबा दिया जाता था। ठीक है, ये एलिफेंट को कंट्रोल करने वाले लोग, है ना, महाबत बोलते हैं जिसको। उसके नीचे ये देखिए, ये डेमन का फेस बना हुआ है। जब अपन नया घर बनाते हैं तो अपने घर के बाहर एक इस तरह से चेहरा लगा देते हैं नज़र से बचाने के लिए। तो मंदिर भी बहुत सुंदर है, उसको नज़र से बचाने के लिए इसको नाम दिया गया है कीर्ति मुख। उसको कीर्ति मुख बोलते हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे मंदिर के ऊपरी हिस्से में बेल डेकोरेट करने के लिए ASI की भाषा में इस डिजाइन को कूट बोला गया है। कूट बोलते हैं इसको। उसके नीचे आप देखेंगे पीपल के पत्ते की डिजाइन है, फिर ये कमल की पंखुड़ियों की डिजाइन है। तो सबसे नीचे आप देखेंगे लताओं का और घास फूस का डिजाइन डाला गया। सबसे नीचे वाला पत्थर प्लेन है, तो प्लेन पत्थर पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले जो पूरा अर्थ था वो जल में था, फिर उसके ऊपर वनस्पतियाँ आ गई, फिर उसके ऊपर जानवर आ गए, फिर उसके ऊपर इंसान आ गए। तो मंदिर होता था एजुकेशन सेंटर। मंदिर में हर तरह की चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता था। फिर उसके ऊपर आप गणपति के साइड में वो सब क्या है? ये म्यूजिशियन है इसके, ये जो है ना। तो जब भी भगवान को स्टैचू देखेंगे ना, वो अलग नहीं होंगे, उनके साथ में बहुत सारे म्यूजिशियन होंगे। डेमीगॉड कहलाते हैं ये सारे जो बने हुए हैं ना, उपदेवता कहलाते हैं। तो पर आप देखेंगे चंदेल राजाओं की सेनाओं को लड़ते हुए जो है वो दिखलाया गया है। तो जो वॉर के सीन है वो ऊपर वाले पैनल में आपको देखने के लिए जो है वो मिलेंगे। अब जो टेम्पल का जो मेन स्कल्पचर है वो आप देखेंगे 2 बैंड ऑफ स्कल्पचर है।
दो रो में स्टैचू बनी हुई है, एक ऊपर वाला रो है, एक नीचे वाला रो है, ठीक है। तो 4 आर्म जो स्टैचू हैं वो गॉड की हैं या गॉडेसेस की हैं, ठीक है। 2 हाथ वाली जो स्टैचू हैं वो नॉर्मल व्यक्ति जैसे अपन लोग हैं। उसके नीचे जो छोटी मूर्ति दिख रही है आपको, ये नौकर है, सर्वेंट। तो भगवान को 4 हाथ के साथ में, इंसान को 2 हाथ के साथ में और सर्वेंट को छोटा दिखलाया गया है, ठीक है। ऊपर वाला जो स्टैचू आप देखेंगे, पुष्प चक्र गदा पद्म लिए भगवान विष्णु, ठीक है। नीचे आप देखेंगे ट्राइडेंट, स्नेक, हॉलीपॉट और नंदी भगवान शिव को दिखलाया गया है, ठीक है। उनके दोनों तरफ आप देखेंगे ये सुंदर लेडी को दिखलाया गया है। ये लाइट दिख रहा है आपको, सी इज यॉर्निंग और स्ट्रेचिंग, अंगड़ाई ले रही है वो। व्हेन सी इज यॉर्निंग और स्ट्रेचिंग, लुक एट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वुमेन, हाउ फ्लेक्सिबल इट इज दैट टाइम वुमेन परफॉर्मिंग योगा, दैट्स व्हाई शी हैज फ्लेक्सिबल बॉडी लाइक दिस। तो इसमें आप देखेंगे लेडी का फेस ऊपर है, कमर मुड़ी हुई है, एक पैर बाहर निकला हुआ है, इसको बोलते त्रिभंगा। जो मूर्ति 3 जगह से बैंड है वो त्रिभंगा है, और जो मूर्ति सीधी खड़ी हुई है स्ट्रेट, उसको समभंगा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेडी को एक सिंबॉलिक स्नेक के साथ में दिखलाया गया, ये विष कन्या है, पॉइजनर लेडी जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से वो अपना एक प्रोफार्मा टाइप का जो है वो डिजाइन, बोलो हाँ प्रोटोटाइप मानते थे कितना था बोल ओके। ऐसा कुछ स्केच नहीं था ये सब। हाँ नहीं, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे वो, अपन को अभी इतना थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है। मतलब इतना साइज में होना चाहिए हर पत्थर। हाँ हाँ, वो उसका तो सबका विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट अपन सोचे समझे ये मंदिर को नहीं बना। तो पहले हर चीज़ का एक जो है वो मैप बनाया गया, जैसे अपन घर बनाते हैं ना, उसका मैप होता है, उसी हिसाब से घर अच्छा लगता है। तो उसका मैप जो है वो पूरा तैयार करते थे जो चीफ आर्किटेक्ट थे। अब ये देखिए, ये जो एक कपल दिख रहा है ये आपको, इनके बीच में ये जो पेड़ है ताड़ी होती थी, उससे लोकल लिकर बनती थी। तो ताड़ी देखिए, ये तोड़ी ये नीचे मटके दिख रहे हैं ना, ताड़ी बन के तैयार है ना। अब देखिए ये एक मटका जो है वो लेडी के हाथ में भी है, पॉट के माध्यम से सी इज सर्विंग लिकर टू हिम। ये आप ऑब्जर्व करेंगे 1000 ईयर पहले, देखिए लेडी मना नहीं कर रही है ना, दोनों लोग साथ में ड्रिंक कर रहे हैं। अब जो ड्रिंक करता है तो उसको कैसे पहचानते हैं, जो टॉक्सिकेशन होता है वो आंखों में दिखता है। जो ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, नशा उसकी आंखों में आता है। तो आप देखिए यहाँ से फोटो निकालेंगे तो देखिए ये जो लाइट दिख रही है, लेडी की आंखें देखिए आप, चढ़ी हुई दिख रही है है ना। तो जब इन्होंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली तब इस मूर्ति को बनाया गया और उसमें फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह से डाला पत्थर पे। ये चीज़ है खास चीज़, इसको देखने के लिए खजुराहो इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज है ना। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे लेडी की फ्लेक्सिबिलिटी को देखिए, लेडी का टेक्सटाइल देखिए जरी वर्क वाला साड़ी पहनी हुई है, और साड़ी देखिए आगे से नोट लगा हुआ है ना, इस तरह से, क्योंकि सिलाई नहीं थी, इस तरह से गांठ लगा के जो है उसको पहना गया था। और नीचे जो है वो अटेंडर है ना। तो और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे, क्योंकि लेडी योग करती थी उस समय, बीच में लोग योग भूल गए थे, बाबा रामदेव जी ने फिर से योग इसको कंटिन्यू किया, मगर पहले जो है लेडी ने को फिट रखने के लिए योग किया है ना। अब उसके बाद देखिए ये यहाँ से देखिए, ये आप इसका जरूर फोटो निकालिएगा, लेडी को कांटा लगा हुआ है। तो ये जो डॉक्टर है ना, देखिए ये जो छोटी मूर्ति है ये नौकर है, मगर डॉक्टर जो है उनका स्टेटस उनसे थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए उनको थोड़ा बड़ा बनाया। उनके कंधे पे देखिए एक बैग दिख रहा है आपको, ये देखिए इटालियन कंपनी का है, गुची बैग देखिए, फ्लैप बैग देखिए, अपना इंडिया आगे था, हर तरह की चीज़, इसको मेडिसिन इसमें रखा जाता है, जड़ी बूटियाँ जो होती हैं। लेडी का हेयर स्टाइल देखिए, टॉप्स देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, ज्वेलरी देखिए, हर चीज़ में इंडिया बहुत आगे था। तो जो चीज़ अपने सिस्टम में अवेलेबल थी वो मंदिर में हर तरह से इससे दिखाया गया, इसलिए मंदिर को बोलते थे एजुकेशन सेंटर, क्योंकि और दूसरा माध्यम नहीं था, लोग मंदिर आते थे इन सारी चीज़ों की जानकारी। एक जो लविंग कपल दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ से देखिए, नीचे जो है वो देखिए मंकी दिख रहा है। तो लेडी का जब आप फेस देखेंगे
वो लगातार मंकी को देख रही थी, और मंकी को देखने से वो डर गई, और डर का पूरा फ़ायदा वो जेंट्स उठा रहा है, क्योंकि लेडी डर के मारे जेंट्स के पास आ गई। ठीक है, पूरा खेल लेडी को पता नहीं है क्या चल रहा है, मगर जेंट्स के हाथ में एक स्टिक है, वो कह रहा है कि डरो मत, हम मंकी को स्टिक से भगा देंगे। मगर आप गौर से देखेंगे तो मंकी स्टिक पकड़ के खेलने लगा है, भाग नहीं रहा है। क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि ये मंकी उसी आदमी का है, उसने जाल फेंका हुआ है। तो हज़ारों वर्षों से इस तरह की ट्रिकें चला करती थी, इसको मंकी बिजनेस बोलते थे। उसके ऊपर आप देखेंगे ये वाला, ठीक है, ये देखिए वहाँ पर ड्रिंक करते हुए आपने देखा, और देखिए ये अब डांस कर रहे हैं। देखिए डांस कैसे, जो कूले हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको हिप डांस, बेली डांस, देखिए आधुनिक डांस हम कह सकते हैं। और नीचे देखिए एक मटका दिख रहा है ना, है ना, ये जो रोज़ पीने वाले लोग होते हैं वो अपना ब्रांड हमेशा कैरी करके चलते हैं। तो ये ताड़ी जो है, ताड़ी ब्रांड इसको कैरी करते हैं, एक छोटे से मटके में ऊपर भी लिए हुए हैं। तो ये चीज़ है। बाकी फिगर जो है वो ये वाला जो है ऊपर वाला पैनल, ये विष्णु भगवान है, नीचे वाले पैनल में शिव भगवान है। तो ये चीज़ें कॉमनली आपको देखने के लिए मिलेगी। ये जो एलिफेंट का रो हमने आपको बताया था ना, सारे एलिफेंट सामने की ओर देख रहे हैं। ठीक है, कहते हैं जानवरों में मनुष्य से ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। जानवर बहुत समझदार होते हैं, जिसमें से सबसे नॉलेजेबल अगर कोई जानवर है वो हाथी को बोला गया है। तो सारे हाथी सामने देख रहे हैं, मगर ये वाला हाथी देख रहा है ना, ये देखिए, ये देख रहा है, ये तांत्रिक क्रिया को देख रहा है। आप बोल तो नहीं पा रहा है, मगर उसका रिएक्शन देखिए, ये रिंकल्स दिख रहे हैं आपको उसके, उसके माध्यम से हंसता हुआ उसको दिख रहा है, लाफिंग एलिफेंट। तो मतलब जानवर भी इन चीज़ों से को समझते हैं, इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को, तो ये इसको बहुत फेमस फिगर है ये लाफिंग एलिफेंट है। और अगर और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहें तो ये जो तांत्रिक दिख रहा है ना, तो ये देखिए, ये जो है लेडी के अंदर 32 सेक्सुअल पॉइंट पाए जाते हैं। तो ये जो फिंगर के माध्यम से जो है वो सेक्सुअल पॉइंट को सर्च कर रहा है। तो ये जो मेन सेक्सुअल पॉइंट है वो जो आपका अकॉर्डिंग टू मून, तो जो 32 पॉइंट होते हैं, जिसमें 31 पॉइंट जो है वो फिक्स हैं, जहाँ पर रहेंगे वहीं पर रहते हैं, मगर लास्ट वाला पॉइंट बॉडी में मूव करता है अकॉर्डिंग टू मून। जैसे चंद्रमा फुल मून नाइट होगा तो वो सिर पे होगा, डार्क नाइट होगा तो पैर पे पहुंच जाएगा। तो ये तांत्रिक को जानकारी है, तो उसको फिंगर के माध्यम से उसको सर्च करना है, और ये सारा हाथी देख के उसको हंसता है। तो ये लाफिंग एलिफेंट जो है वो दिख रहा है, बहुत ही रोचक है इसके। ये दोनों की, ये तो ये जो है ये सैनिक है, ये जो तलवार लिए हुए है, और ये जो है ये एलिफेंट को कंट्रोल करने वाले ये चीज़ है। ये पूरा अपना बीच में जैसे ये ऐसे इस तरह से काम का दृश्य भी दिखाती, तो बीच में लविंग कपल दिखलाए गए हैं। कौन सा? वो कलर क्यों चेंज हुआ? कलर ये क्या है कि ये जब भी मंदिर को मिले थे ना 400 ईयर्स के बाद, जब इनका रिसर्च हुआ था, तो पूरे मंदिर काले थे, ब्लैक हो गए थे, उसमें काई लग गई थी। तो जब उसको केमिकल से साफ किया गया तो ये केमिकल का असर है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा स्पॉट बन गए। अभी जो केमिकल यूज़ करते हैं वो अमोनियम नाइट्रेट को अभी बाहर की एक मंदिर में सफाई चल रही है। उसको देख, तो हर मंदिर को बारी बारी से सफाई करते हैं उसके, मगर हेड जो है वो मिसिंग है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में वीनस है ना। तो इसमें 9 प्लैनेट जो होते हैं उसमें राहु और केतु उसको नहीं दिखाया गया है ना। राहु की जगह सबसे पहला स्टैचू देखा गणपति जी का, और सबसे लास्ट में माँ दुर्गा जी का है ना। ऐसा तो क्यों? राहु केतु राक्षस थे, उनको यहाँ पर जगह दी। ये विष्णु का मंदिर है, तो विष्णु मंदिर में ग्रहों को दिखलाया जाता है, मगर विष्णु ने ही राहु को उसका सिर काट दिया था। वो राक्षस थे और वो विष्णु से बहुत हेट करते थे, इसलिए उनको राहु और केतु को जगह नहीं दी। अब देखिए ये लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है, ये जो है ना ये नया लगाया हुआ है। अब देखिए ये जो लेडी है वो देखिए ये अपनी ड्रेस को चेंज कर रही है ना। और यहाँ पर जो टेक्सटाइल है बिल्कुल प्लेन है, वहाँ शॉर्ट साड़ी थी, ये फुल लेंथ साड़ी। उसके बाद देखिए ये लेडी फिर से देखिए लेटर लिख रही है, उसका पेन और कागज दिख रहा है, पीछे से हेयर स्टाइल देखिए बदल गया, सामने से यहाँ से फेस देखेंगे तो इसमें स्माइलिंग आपको देखने के लिए है ना।
तो ये अब इसके बाद सबसे जो फेमस मूर्ति है वो ये वाला है, इसी के बगल से। वो क्या है? यहाँ से जब अपन लेडी को देख रहे हैं तो उसका फेस नहीं दिख रहा है अपन को, है ना। उसका हेयर स्टाइल दिख रहा है लोटस की तरह है। उसके हाथ में एक बांसुरी है, फ्लूट। When she is playing with the flute, look at the lady finger are moving like she give the composition of the music। ठीक है, मगर इस साइड से अपन को लेडी का फेस नहीं दिख रहा है, मगर लेडी बहुत सुंदर है। अब उसका फेस देखना चाहे यहाँ से आके फोटो निकालिए, साइड फेस नजर आएगा लेडी। सबसे अलग ढंग से बनाया गया स्टैचू है जो खजुराहो में सबसे फेमस है ना। ये वाला फेस दिख रहा है, तो वहाँ से देखेंगे फेस नहीं दिखेगा, यहाँ से देखेंगे फेस। कैसा होता था तभी तो ये मंदिर बना है, बहुत पैसा। अभी तो अगर आप देखिए राम मंदिर बन रहा है, उसमें इतना पैसा खर्च हो जाएगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो राजा इतना धन लगाता था उस समय, जो बनाने वाले होते थे उनको पैसा देता था। तो ये देखिए दूसरी तरफ आप देखेंगे, ये लेडी के हाथ में पेन दिख रहा है, वो वॉल पे चित्रकारी कर रही है, पेंटिंग कर रही है। मगर उसके हेयर स्टाइल देखिए कितना लेटेस्ट हेयर स्टाइल जो है वो बनाया गया है। तो ये एक्टिविटीज़ मॉर्निंग टू इवनिंग जो है वो दिखलाई गई हैं। सबसे लास्ट में आप देखेंगे ये पार्वती जी। पार्वती जी के कई फॉर्म होते हैं, दुर्गा, शक्ति, काली। ये दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी को कैसे पहचानेंगे? ये नीचे शेर दिख रहा है आपको, शेर की सवारी होती है दुर्गा जी का। दुर्गा जी के 10 आर्म हैं, हर आर्म में कोई ना कोई वेपन्स है, इसलिए इनको बोलते हैं गॉडेसेस ऑफ पावर, है ना। और एक हाथ ब्लेसिंग के लिए। यहाँ आपने तो शूज उतार लिया, अंदर चलो। क्यों बनाएंगे? ये रॉयल फैमिली के लोग ऊपर नीचे, जो राजा आता था वो ऊपर बैठता था, और जो उनके नीचे वाले होते थे वो नीचे। और टिकने के लिए देखिए जैसे सोफा होता है ना टिकने के लिए, तो ये पत्थर लगाया है ये। हाँ, साइड वाला कर रहा है। इसमें फुल उसको डेकोरेट, वो थोड़ा सा जो मखमल होता है ना वो बिछाया। संस्कृत है इसे ओम श्री वासुदेवाय। दूसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं महामंडप, डांसिंग हॉल। ये सुबह यहाँ मेडिटेशन के लिए लोग बैठते थे, और शाम के समय में जो है यहाँ पर डांस होता था। जब अपना आरती होती थी उसी के समय ये डांस होता था। अब देखिए इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसे समझेंगे आप? ये जो आपको पेट में होल दिख रहे हैं, तो जहाँ पर स्टैचू गिर गई हैं उनके होल दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टैचू अभी लगी हुई है। स्टैचू के पीछे एक भाग होता था जो उस होल में जाके फंस जाता था, वो नीचे से उसको सपोर्ट मिलता था। तो जो स्टैचू गिरी हुई मिली थी वो म्यूजियम में ट्रांसफर कर। और वो वाला मंदिर है, ये फादर का मंदिर है, वो सन का टेम्पल है ना। तो मतलब उनके पुत्र का बना। हाँ, दोनों मंदिर एग्जैक्ट एक सी हाइट के हैं। ये वाला मंदिर और वो कोने वाला पीछे वाला मंदिर दिख रहा है ना, वो शिव जी का मंदिर है, ये विष्णु का। राजा ना मगे हल्के ना तो ये पूरा आपका पूरा डायनेस्टी थी ना, इसमें 22 किंग्स थे, उनके द्वारा अपने अपने अलग अलग पीरियड में ये टेम्पल को बनाया गया। अब शूट कर लीजिए। सिंगल पीस ऑफ स्टोन। हाँ ओली ಒಂದು ತೂಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಏತು ಕೆತ್ತಿದೆ अंदर। और इसके अंदर जो छोटे फिगर जो है दिख रहे हैं ना आपको, ये 674 टाइनी फिगर ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस वो एक मूर्ति पे कार्य किए गए हैं, शीतल और हैमर के। और दूर से जैसे लोग इस तरह से टच करते करते ये दूर से आप देखेंगे ये आपको मेटल जैसा दिखेगा। ये है ये सैंडस्टोन का, हाथ लगते यहाँ पर देखिए सरस्वती जी हैं। ये जो पैर दिख रहा है ना, पैर में देखिए टोरिंग है ना, पायल भी है। ये लेडी के पैर हैं। ये यहाँ से जुड़ा हुआ एक स्टैचू होता था गॉडेसेस अर्थ को, इसको बचाने के लिए इनकार्नेशन किया गया था। ये
जो शेषनाग है ना, उसका फेस जो है वो टूट गया है। तो विष्णु के साथ में हमेशा शेषनाग होते हैं। हाँ। और उनके सामने एक डिवोटी का स्टैचू था, वो भी टूट गया। तो 1000 ईयर में बहुत सारी स्टैचू जो है वो टूट चुके हैं। तो एज इट इज इसको जो है ASI रखे हुए हैं ना, तो एक राउंड लगा दीजिए। फिर अमरावती में क्या हुए, बाल कर्ली हो गए है ना, और ये जो नाक ऐसी लंबी है ना, ये वाला ये थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ये चेंजेस आपको आर्ट जो आगे आने वाले आर्ट ऑफ स्कूल थे उसमें चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। ये रॉयल एम्बलम है चंदेला डायनेस्टी का। तो पहले जो राजा थे, ये फाउंडर किंग है चंदेला डायनेस्टी के, इनका नाम था चंद्रदेव वर्मन। तो जब ये बहुत छोटे थे तो इन्होंने एक शेर को मार दिया। ओके। तो राजा फाइट कर रहा है शेर से, तो इसको रॉयल एम्बलम घोषित किया गया। हर टेम्पल में ये आपको देखने को मिलेगा। ये चंदेलों की पहचान है। ढक दिया गया था मिट्टी से। इस मंदिर का लेवल और इस मंदिर का लेवल एक साथ। बाद में ये ASI ने बाद में इसको सर्च किया। उसी के साथ देखिए ये थोड़े से हाईलाइट फिगर है, आप लोग चाहे तो देखेंगे 1 और 1 11 नंबर 1, ठीक है। तीसरा देखेंगे 1, और ये देखिए ये ऊपर से नीचे जाएंगे 2 बना हुआ, ये 12 नंबर हो गया। उसके बाद ये देखेंगे 7 और 1, ये 71 हो गया। तो अंग्रेजों ने संस्कृत के पोस्टर को इस तरह से चेंज कर दिया। तो जो नया पोस्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं नंबर, वो अंग्रेजों ने दिए हैं। अगर अपना जो ओरिजिनल काम चलता था वो संस्कृत में था, उसमें ऐसे नंबर नहीं होते। ये दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये हर्बल मेडिसिन पर उस समय आप देखेंगे ये मस्कुलर मैन जो है वो ऊपर ये नीचे लेटा हुआ है। मगर सोसाइटी में हर तरह के लोग एक से नहीं है। तो देखिए कुछ लोगों को शर्म आ रही है, उसके बाद आंखें बंद से ना शुरू हो जाती है। एक यहाँ फिगर ये आता वाला जो है फिगर है जिसमें आसन, अब ये इसमें कोई नंबर समझ सबसे में नहीं कठिन आता पोस्चर है। क्योंकि एक अलग इसको फिगर MI अलग टाइप पोजीशन का बोलते हैं, मिशन इम्पॉसिबल बोलते हैं। मगर ये जो है ये पॉसिबल ही नहीं है ये मेडिसिन करके पॉसिबल किया जा सकता है। फिर आप कलाकृतियां हैं जो यहाँ देखेंगे 3 सम दिखाया गया है उस जमाने का, है ना। तो ये देखिए 1111 है। ये वाला क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, ये मिशनरी। तो इसको एक नया रूप, नया नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। इसको खजुराहो की मुख्य काम सूत्र की जो मुख्य मूर्तियां हैं, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र, ये जो है वो देखिए एक जो बाण दिख रहा है ना आपको, है ना, राजा के बाण से एक हिरन घायल हुआ है। तो ये हंटिंग का दृश्य इसको दिखाएगा। बीच बीच में ये सोल्जर्स जा रहे हैं। देखिए ये सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है। ये देखिए एनिमल सेक्स दिख रहा है, ठीक है। तो मेनली इस पे जब रिसर्च हुआ तो जब लोग युद्ध करने के लिए जाते थे तो घर की लेडी नहीं जाती थी। तो जब युद्ध बहुत लंबा चलता था तो लड़ते लड़ते उनको घर की याद आती। तो राजा रात में ये फैसिलिटी देता था लोगों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए। तो देखिए रात का कैसे पता चलेगा आपको कि देखिए आग जल रही है, ठीक है। यानी ये रात में जब युद्ध विराम होता था उस समय का दृश्य है ना। उसमें देखिए 4-5 लोग जो जेंट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर 5 जेंट्स जुड़ेंगे, उनकी सोच अलग है। तो ये 2 जो है वो देखिए संगीत में है, ठीक है। एक कपलेटिंग में, एक मास्टरबेशन में। पीछे वाले व्यक्ति को आप देखेंगे तो देखिए उसको शर्म आ रही है, आंखें बंद किए हुए हैं, मगर एक आंख से वो भी देख रहा है। ये अपना ह्यूमन नेचर जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। अपना जो मनुष्य है वो कितनी नीचे तक जा सकता है, वो आर्टिस्ट ने बड़ी गहराइयों से इस कल्चर को। ये स्टूडेंट को देखता है, ये क्लासिकल डांस की एक क्लास है। ये ट्रेनिंग सेंटर है, हाथियों को सोल्जर्स को कैसे प्रशिक्षण मिलता था वो सुंदर से हवा करने के लिए, और जो शरीर से उनका मनोरंजन भी कर रही है और साथ ही साथ बीच बीच में हवा भी कर लेती है। ये देखने वाले गुरु बैठे हुए हैं, है ना। और ये जो राजा है वो नीचे, गुरु का सम्मान है, गुरु को स्टाइलिश चेयर पर बैठा रखा है। तो गुरु के द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो राजा उसको सुन रहे हैं। राजा के साथ में ये सैनिक लोग हैं, गुरु के साथ में एक लेडी है जो पंखा कर रही है, और राजा के साथ में ये देखिए यहाँ से ये पोटली टांगी हुई देख रहे हैं आपको, ये ट्रेजरर है, खजांची। उसके बाद एक लेडी ताड़ी लेके चल रही है, एक ये देखिए अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का बुक देखिए, आईपैड लैपटॉप है, देखिए आज के जमाने का, है ना।
इस तरह नॉट टू कॉमेडी। ये देखिए, ये जिस जगह को आप घूमने के लिए आए हैं, तो ये हमारे बुंदेलखंड का फेमस डांस है, फोक डांस बोलते हैं। क्या फॉर्म है? राई डांस है। राई डांस। राई डांस आप यूट्यूब में देखना, बुंदेलखंडी राई, ठीक है। फिर उसके बाद उनका स्वागत हो रहा है, टीका लगाया जा रहा है, फिर यहाँ फेरे हो रहे हैं, ये पंडित जी हैं, ये फूल माला से स्वागत हो रहा है, और ये मंगल कलश है, ये बाराती उनको डांस करते हैं। तो शादी का कल्चर कैसा होता है। फुल लाइफ उंडोनेट। उसके बाद देखिए, ये जो कैमल के पीछे खजूर का पेड़ है ना, तो खजुराहो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड खजूर। खजुराहो जो आप नाम सुने हुए, वो खजूर से इसका रिलेशन है। तो जिस एरिया में बहुत ज़्यादा खजूर के पेड़ होते थे, खजूर तो पंडा? डेट, खरजूर, हाँ डेट, तो खजूर से होके जाने वाला रास्ता खजुराहो कहलाता है। तो यहाँ पर आया इब्न बतूता, आपने नाम सुना? इब्न बतूता। हाँ, ये मोरक्को से आया था यहाँ पर 1335 में। सॉन्ग के दिन। हाँ, तो ये उसने खजुराहो का एक नाम दिया, खजूर वाटिका, द गार्डन ऑफ डेट पाम ट्री। तो उस जमाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेट पाम ट्री होते थे, इसलिए इस एरिया को खजुराहो का नाम दिया। वो तो अरेबिया से आते थे खजूर। हाँ, अगर फेमस खजूर है वो सऊदी अरब का है, मगर खजूर यहाँ इसलिए होते थे क्योंकि ड्राई एरिया होता है। अभी भी होता है। अभी भी होता है, क्योंकि जो भूमि है ना, वो बालू वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पर खेती किसानी आज भी अच्छी नहीं होती है। तो बुंदेलखंड का एरिया है, ये खेती किसानी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप इंदौर निकल जाएं, एमपी का जो मेन सिटी है इंदौर, मालवा वाला एरिया कहलाता है। इंदौर हो गया आपका, उज्जैन हो गया आपका, और ये आपका मालवा निवाड़ साइड का एरिया है। ये यहाँ पर जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड है वो बहुत अच्छी है। तो जो मेन आपका एग्रीकल्चर लैंड है वो वहाँ पर है, यहाँ उतना नहीं होता है। ये रेस्ट ऑफ पार्ट्स में आप देखेंगे, ये सोल्जर्स दिख रहे हैं, उनको देखते हुए आ जाइए। तो इसी मंदिर का नीचे का प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, बाकी मंदिर का रेनोवेटेड मिलेगा आपको। तो इसलिए जो है ये समझने वाला मंदिर आपका ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन चलेंगे सबसे सुंदर मंदिर में। जो सबसे सुंदर है वो फोटोग्राफी के लिए कंदारिया महादेव को बताता है। भूख बहुत तरह की होता है, हाँ। तो ये भोजन वाली भूख को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाँ। और माता जो है इसको, उनको बोलते हैं गॉडेसेस ऑफ हंगर, इसलिए इन जो स्टैचू को बनाया गया, देखिए मुंह खुला हुआ है, गाल अंदर घुसे हुए हैं और पसलियां दिख रही हैं। तो मूर्ति को भी थोड़ा सा कमजोर टाइप का बनाने की कोशिश आर्टिस्ट की रही है इसमें। अब ये जो स्कॉर्पियन आपने यहाँ पेट पे देखा, यहाँ पर देखिए, उस साइड से देखिए, हाँ पैर पर है। ये देखिए पैर पे आ गया। हाँ। बिच्छू वाले गाने सुनते हैं, स्कॉर्पियन सॉन्ग जो आया है सारे सेक्सी सॉन्ग होते हैं, इन्हीं से इंस्पायर होकर लिखा गया। तो जब बिच्छू लेडी के पैर पे आ गया, वो सेक्सुअल डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर काम वाली भूख, यहाँ पर भोजन वाली भूख। हाँ। और एक जगह आप देखेंगे भगवान शिव के फेस में बिच्छू दिखेगा, वो इंटेलिजेंसी, ज्ञान वाली भूख को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जो तंत्र वाले जो पोस्टर आपने देखते हैं, उनके जो जनक हैं वो भगवान शिव ही है ना। तो यहाँ पर देखिए लेडी के पैर पे जो स्कॉर्पियन दिख रहा है, उसको देखिए अनड्रेसिंग दिखाया गया है, तो वो सेक्सुअल डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके आगे जो स्टैचू देखेंगे, उसमें स्कॉर्पियन ये ऊपर चढ़ता जाएगा, ठीक है, और थाई तक पहुंचेगा। थाई तक पहुंचने पे वो मैक्सिमम सेक्सुअल डिजायर को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए ये मंदिर और वो मंदिर में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर ये एक कतार और बढ़ गई, वहाँ 2 कतारों में मूर्तियाँ थी, यहाँ 1 2 3 हो गई, ठीक है, क्योंकि ये मंदिर ऊंचा है। और बीच में जो स्टैचू है वो शिव की है, क्योंकि ये शिव का टेम्पल है। और ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ना, ये देखिए बॉल फेंक रही है, ये यॉनिंग कर रही है, ये कांटा निकाल रही है। मूर्तियाँ हर जगह एक सी मिलेंगी, मगर यहाँ पर मूर्तियों के पैर जो है वो देखिए पतले और लंबे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। हाँ। तो वहाँ पर जो पुराने ज़माने का जो हीरोइन था ना फेमस, मधुबाला, नाम सुना, तो वहाँ मधुबाला स्टाइल में मूर्तियाँ थी, यहाँ दीपिका पादुकोण स्टाइल में है ना। तो कहते हैं लेडी के पैर पतले लंबे होते हैं, वो सुंदर होती है। तो जो मॉडलिंग का प्रारूप है वो देखिए 1000 ईयर पहले उसी प्रारूप में मूर्तियों को गढ़ा जाता है ना। तो इसलिए समय के साथ में मूर्तियाँ और सुंदर होती चलेंगी, ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। बाकी
ज़्यादातर मूर्तियाँ रिपीट फॉर्म में आती हैं। तिरतदा ये देखिए ये सबसे फेमस है। अभी देखिए मजाक मजाक में बोले ये बहुत कठिन है, अगर ट्राई करना चाहें तो एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगी, हड्डी टूट जाएगी। तो और देखिए इसको जब आप गौर से देखेंगे ना तो जो जेंट्स है वो देखिए उल्टा है, ठीक है। जैसे घर में अगर अपन शीर्षासन करते हैं, अगर गले में चैन पहने हैं तो चैन मुंह तक आनी चाहिए, करेक्ट। है ना, मगर जेंट्स की जो ज्वेलरी है वो शरीर से चिपकी हुई है। पहली बात तो ये लेटे हुए दृश्य हैं, उनको आर्ट के माध्यम से खड़ा करके दिखलाया। ओके। तो ये यहाँ पर अपना पहला चक्र एक्टिव कर रहा है ना। फिर उसके बाद देखिए उसमें एम्ब्रेसिंग फॉर्म में आ गया। फिर यहाँ पर ये जो बियर्ड वाले दिख रहे हैं ये गुरु है, ये देखिए जो है ये डिज़ायरों पे कंट्रोल करने के लिए बोल रहा है। उसके ऊपर आप देखेंगे ये पार्वती जी हैं, ये छठवें चक्र में है। सबसे ऊपर आप देखेंगे ये शिव और पार्वती, वो इस शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया था ना, ये है। ये मंदिर में जो दिखता है वो ऐसे नहीं है, ये पूरा ध्यान में जो है इन मूर्तियों को दिखाया गया है। उसके बाद आप देखेंगे ये अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम, ये मेडिटेशन 1000 ईयर पहले है ना। तो मूर्तियाँ जो आप यहाँ से फ़ोटो निकालेंगे ना, रात में जूम करके देखेंगे तो सारी मूर्तियों की जो आइस दिखेगी वो मेडिटेशन फॉर्म में दिखेंगी। ओके। तो वास्तव में ये जो मूर्तियाँ हैं वो ध्यान में दिखलाई गई हैं। तो खजुराहो जो है वो आध्यात्म की जगह है, इसको मगर कामसूत्र के रूप में जो है फोकस किया गया है ना। अगर अपन इन डिज़ायरों पे कंट्रोल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे तो अपन ऊपर पहुंच सकते हैं। यहाँ भगवान शिव बैठे हुए हैं, लाइए यहाँ पर फोटो बस बोल अरे तो यहाँ से आप लोग देखिए नजर डालिए इस मंदिर यहीं खड़े हो जाइए। इन फेसेस में अपन को पूरा हर समय कंफ्यूज करता रहेगा। तो ये देखिए ये ऊपर एक व्यक्ति छोटा सा दिख रहा है और एक नीचे दिख रहा है। तो ऊपर वाला व्यक्ति हर जगह उस जानवर से खेलता हुआ है और नीचे वाला उस जानवर से फाइट करता हुआ है। तो ऊपर वाला व्यक्ति डिजायरों में लाइफ अपनी गुजारना चाहता है, नीचे वाला व्यक्ति जो है समझदार है, वो डिजायरों से फाइट कर रहा है। आपको कौन सी लाइफ चाहिए, डिजायर वाली चाहिए या डिजायर से ऊपर जो मेन गोल पे अपनी लाइफ ले जाएगी? तो ये दो सोच हैं, आपको पॉजिटिव में जिंदगी निकालना है कि नेगेटिव में निकालना है। तो इस चीज़ को इतनी ज़्यादा बार इसलिए बनाया गया है कि आप बार बार एक चीज़ को देखेंगे तो समझेंगे ज़रूर कि आखिर है क्या। तो इसको जब आप समझ जाएंगे तो जीवन का मेन गोल को आपको पता चलेगा कि जीवन डिज़ायरों के पीछे पीछे भागने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो ह्यूमन फॉर्म है ये बहुत मुश्किल में मिला हुआ है, तो मेन गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये फिर उसके बाद देखिए ऊपर जो है यंग कपल दिखलाया गया। तो जब कपल यंग है तो देखिए उसके हाथ पैर स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। और यंग अवस्था में ब्लड ज़्यादा होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन को दिखाने के लिए पत्थर का कलर लाल है। जब ये यंग कपल देखिए ऊपर जा रहा है तो ये देखिए ओल्ड एज में पहुंच गया। तो ओल्ड एज में पहुंचते समय इसके हाथ पैर देखिए कमज़ोर पड़ने लगे और जो थाई दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर रिंकल्स दिखने लगे, तो ये ओल्ड एज आ गई है। तो पीला कलर का पत्थर ओल्ड एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेक्स से सुपर कॉन्शियसनेस तक की स्थितियाँ अलग अलग कलर के माध्यम से। हाँ, अब थोड़ा बीच बीच में है, जैसे अब उसके बाद में देखिए एक और प्लेट, उसके बाद इस वॉल बाकी सराउंडिंग सेम, लेकिन 90% मूर्ति का पैटर्न ये जो मूर्ति है ना, देखिए लेडी के हाथ में एक पैरेट है और मैंगो है ना, ये उस जमाने की सेंटर लाइन में आप देखोगे तो ये है ना। जो लेडी तोता लेके घूमती है तो उनको हिंदी में नाम बोलते थे नगर वधू, है ना। तो ये इसको तोता क्यों दिया गया है, क्योंकि जो गॉड ऑफ सेक्स है कामदेव, उनका वाहन तोता होता है। तो कामदेव को 64 कलाओं में, यानी तोता को 64 कलाओं में एक्सपर्ट माना गया है। तो ये लेडी उसी कलाओं में एक्सपर्ट है, इसलिए इसको तोता दिया गया है। और मैंगो जो दिख रहा है ना आपको, मैंगो मैच्योरिटी को बताता है, मैच्योर वुमेन है, एक्सपीरियंस वुमेन है। तो इनका सीधा सीधा रिलेशन होता था रॉयल फैमिली से। तो जो राजा के जो राजकुमार होते थे उनको इनके पास भेजा जाता था वो ज्ञान हासिल करने के लिए। तो इनके पास पैसा बहुत है, उनको हर नगर में बचाया जाता था। इनका एक इमेज अच्छा था उस जमाने में, मगर आज थोड़ा सा उल्टा है। तो एक स्कॉर्पियन लेडी और एक नगर वधू इस मंदिर की खास मूर्ति है। बाकी मूर्तियाँ आप देखेंगे उसी तरह से जो है रिपीट फॉर्म में आपको बार बार देखने को मिलेगी।
दिख रहा है आपको? देखिए, जो व्यक्ति जो है ना वो नेकेड है, वो संन्यास की तरफ जा रहा है। तो उस समय कहते हैं कि 10th और 11th सेंचुरी का जो समय था वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का समय था। तो लोग उससे प्रभावित होकर सीधा जंगल की तरफ जा रहे थे। तो लोगों को ऐसा लगा कि सभी लोग अगर चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो राजा ने मंदिरों में काम की मूर्तियों को बनाना चालू किया कि लोग मटेरियल लाइफ में वापस ला सकें। क्योंकि ये समय का प्रभाव था, जैसे अपन आजकल जो अपन पिक्चरों में जो फैशन देखते हैं उसको तुरंत अपन अपनाते हैं, तो वो उस समय का ज़माना ऐसा चल रहा था। तो लोगों को वापस लाने के लिए मंदिरों में कामसूत्र की मूर्ति को बनाया गया। तो इसके पीछे रीज़न 3 आते हैं कि मंदिरों में कामसूत्र की मूर्ति के पीछे क्या रीज़न था। तो एक अपना जो लाइफ है वो 4 ऑब्जेक्ट होते हैं उसके। सबसे पहला धर्म करना है ना, रिलीजन। दूसरा अर्थ, मटेरियल लाइफ। तीसरा कामा, सेक्स इज़ द पार्ट ऑफ अवर लाइफ, इसलिए काम की मूर्तियों को दिखाया गया। और इनसे होते हुए अपन लिबरेशन और साल्वेशन तक पहुँच सकते हैं। दूसरा रीज़न था कि जब युद्ध होता था तो उसमें बहुत सारे लोग मर जाते थे, है ना, तो पॉपुलेशन कम हो जाती थी। तो पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर इस तरह की मूर्तियों को बनाया कि इससे देख के जो है वो 10वीं शताब्दी बनाया गया। जो है इसमें जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का प्रभाव आता है, जिससे ये सेक्सुअल मूर्तियों को बनाया गया। तो ये वजह है जिसके अंदर खजुराहो मंदिर में मूर्तियों को, काम की मूर्तियों को रखा गया। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में ये सारी प्रोसीजर को दिखाया गया है। तो मतलब आर्टिस्ट कहना चाहता है कि अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो काम में वो मज़ा नहीं आएगा जो स्टेप बाय स्टेप में। तो ये इन्फॉर्मेशन मंदिर में दी गई, मगर लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मंदिर में इस तरह की मूर्तियों को क्यों रखा गया है। वास्तव में ये मेनली उनका रीज़न था कि लोगों में भी काम की इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली होना चाहिए। तो आज का समाज अगर अपन देखेंगे तो काम के बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहिए, मगर अपने पूर्वजों को अगर देखेंगे तो काम जैसी संवेदनशील विषय को मंदिर जैसी पवित्र जगह पे लगाया उन्होंने एजुकेशन की दृष्टि से। దోసై ఎంత ఆడిరే ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದೇ ನಾ ಬಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ